हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास ऑन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस समय हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमने 90 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। तो जीएनएम और एएनएम वाले दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे के क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लाउड एंड ब्रांडल चार्ट्स का प्रयोग किन मरीजों के असेसमेंट हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए बर्न, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी पॉइजनिंग, ऑप्शन डी अनकॉन्शियस पेशेंट। नाउ राइट आंसर इज क्या है? बर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकीथेरेपी क्या है? तो क्या है ब्रैकीथेरेपी? क्या है? रेडिएशन थेरेपी को ब्रैकीथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता हेतु किया जाने वाला टेस्ट क्या है? ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन ए पीपीडी टेस्ट, ऑप्शन बी सिक्स टेस्ट, ऑप्शन डी डिक टेस्ट, ऑप्शन डी एलाइजर टेस्ट। नाउ राइट आंसर इज सिक टेस्ट। ओके, जो सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नकिंस डिसीज निम्न तंत्र को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी कार्डियक सिस्टम, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ राइट आंसर इज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साइकोटिक विकार है? ऑप्शन ए फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी हिस्ट्रिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और ये क्या है? यानी कि ग्रुप ऑफ डिसीज है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के आपके सिम्टम और अलग अलग डिसीज एक साथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निद्रा का विकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए इंसोम्निया, ऑप्शन बी हाइपरसोम्निया, ऑप्शन सी सम एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये जो सारे विकार है वो क्या के उदाहरण है? वो उदाहरण है निंद्रा के। ठीक है, कोई ज़्यादा नींद आना है तो कोई नींद नहीं आना है तो कोई स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है। ये तीनों क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इंसोमिया मतलब नींद नहीं आना, हाइपरसोम्निया मतलब ज़्यादा नींद आना। ठीक है, इस टाइप का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है? ऑप्शन ए डिल्यूशन, ऑप्शन बी इल्यूशन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ओके, जो क्या है, अंधेरे में जो कोई परछाई आपको दिखाई देती है आप उसको क्या समझ लेते हैं कि सांप समझ लेते हैं या भूत समझ लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम डिल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक ऑप्टिकल की परछाई को आपको देख करके उसको क्या भूत समझ रहे हैं यानी डर रहे हैं, तो वो क्या है? डिल्यूशन कहलाता है। और हेलुसिनेशन में क्या है कि इसमें परछाई की बात हो, उसमें क्या है? प्रॉपर कोई ऑप्टिकल है, जैसे कोई लकड़ी टंगी हुई है, अब लकड़ी कोई आपने सांप समझ लिया तो वो क्या है? हेलुसिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग कौन सी है? ठीक है, जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, ऑप्शन ए हेलोपेरिडोल, ऑप्शन बी बेंजोजिनापाइन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी अल्प्राजोलम। नो राइट आंसर इज लिथियम। ओके, जो लिथियम है वो काय के में यूज़ की जाती है? जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, जो मूड स्टेबलाइजर है उसके रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है? ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी मूड डिप्रेसिव साइकोसिस, ऑप्शन सी पीटीएसडी, ऑप्शन डी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नाउ राइट आंसर इज मूड डिप्रेसिव साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, नाउ ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2000। नाउ राइट आंसर इज 1987। ओके,
जो प्रथम भारतीय स्वास्थ्य एक्ट है कब बना था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिया से पीड़ित मरीजों में किस प्रकार का डेल्यूशन कॉमन है? ऑप्शन ए डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डेल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ऑप्शन सी डेल्यूशन ऑफ इनहिलिज्म, ऑप्शन डी डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। नाउ राइट आंसर इज डेल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? ठीक है, जो जितने फोबियास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनका एक बार पूरा रिविजन कर चुकेगा। मैंने जो मेंटल हेल्थ की क्लास ली है उसमें सारे फोबिया पढ़ाया है। एक बार आप वहाँ विजिट करेंगे तो एक साथ आपको सारे फोबिया मिल जाएंगे। जो क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ऑप्शन बी फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन सी फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, ऑप्शन डी फियर ऑफ लाइट। नाउ राइट आंसर इज फियर ऑफ क्लोज स्पेस। ओके, जो फियर ऑफ यानी कि बहुत ही छोटी जगहों से या बंद स्पेस से जो डर लगता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थिति में मरीजों को ईसीटी मना है। ठीक है, जो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें ईसीटी नहीं दी जाती? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज आईसीपी, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमेंशिया का सर्वाधिक कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन ए पिक्स डिसीज, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिसीज, ऑप्शन सी पार्किंसन डिसीज, ऑप्शन डी टिक्स डिसीज। नाउ राइट आंसर इज अल्जाइमर डिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी है। ऑप्शन ए फूडिंग, ऑप्शन बी सिस्टमिक डिसेंटाइजेशन, ऑप्शन सी हाइप्नोसिस, ऑप्शन डी एडवर्सन थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज हिप्नोसिस। ओके, जो हिप्नोसिस क्या है? व्यवहार थेरेपी नहीं है, बाकी सारी क्या है? ये व्यवहार थेरेपी में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर के उपचार में प्रयुक्त ड्रग कौन सी होती है? ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक्स, ऑप्शन बी एंटी पार्किंसन, ऑप्शन सी बेंजोजिनापाइन, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन। नाउ व्हाट आंसर इज बेंजोजिनापाइन। ठीक है, जो जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर है उनके लिए कौन सी यूज़ की जाती है? बेंजोजिनापाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अकारण ही बार बार घर में ताले चेक करता है, ये एक निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, आप इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं। कोई व्यक्ति वो बार बार हाथ ही धो रहा है या बार बार अपने कपड़ों को चेक कर रहा है कि ये ठीक है या नहीं है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर होगा? ऑप्शन ए डिल्यूशन, ऑप्शन बी ओसीडी, ऑप्शन सी डिसोसिएशन, ऑप्शन डी पीटीएसडी। नाउ राइट आंसर इज ओसीडी। ठीक है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ठीक है, ये जो बीमारी है इसमें क्या होगा? इंसान थोड़ा सा क्या होगा कि बार बार चेक करेगा। यदि वो बर्तन धो रहा है तो बार बार चेक करेगा साफ़ हुए हैं नहीं हुए हैं, ताला लगा दिया तो ताला लगा है या नहीं लगा है, वो बार बार चेक ही करते रहेगा। ओके, सो ये ओसीडी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोरचना जिसमें व्यक्ति अपनी गलती का दोष अन्य पर लगा देता है। अब देखिए यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है, तो एक व्यक्ति है अपनी गलती का दोष अन्य पर लगा रहा है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डिसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी विड्रॉल। नाउ राइट आंसर इज प्रोजेक्शन। ठीक है, वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा है, वो अपनी गलती का दोष किसी और पे लगा रहा है। क्या है? प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम ड्रग का सर्वाधिक प्रमुख साइड इफेक्ट क्या है? ठीक है, जो लिथियम की ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी ट्यूमर, ऑप्शन सी स्किन रैशेस, ऑप्शन डी डायरिया। नाउ राइट आंसर इज ट्यूमर। ओके, जो क्या होता है? नवजात बच्चों में जॉन्डिस के उपचार हेतु थेरेपी कौन सी दी जाती है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? जब जॉन्डिस होता है तो बच्चों में कौन सी थेरेपी दी जाती है? ऑप्शन ए रेडिएशन थेरेपी,
ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी टेलीथेरेपी, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी। नाउ राइट आंसर इज फोटोथेरेपी। ठीक है, जो फोटोथेरेपी है वो किसको, नवजात बच्चों को जॉन्डिस होता है उनको दी जाती है। और इसमें दो मुख्य प्रिकॉशन क्या रखे जाते हैं कि फोटोथेरेपी के समय में टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है और दूसरा आइस और जेनिटल पार्ट को कवर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोथेरेपी की जो लाइट है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है इन आँखों पे और जेनिटल एरिया में ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में चिकनपॉक्स का कारण क्या है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस वायरस, ऑप्शन बी एंट्रोवायरस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी इबोला वायरस। ओके, आज सुबह ही हमने जब वैक्सीनेशन की क्लास पढ़ी थी तब उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वेरिसेला जोस्टर। जो वेरिसेला जोस्टर है वो क्या है, बच्चों में चिकन पॉक्स कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल डिलीवरी के पश्चात भीतर स्तनपान करना प्रारंभ प्रयास करना चाहिए। यदि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसको कितने घंटे के भीतर स्तनपान करा देना चाहिए? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी आधा घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 4 घंटे। नाउ राइट आंसर इज आधा घंटे। ठीक है, यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो हमको क्या करना चाहिए, आधा घंटे के भीतर स्तनपान करा देना चाहिए। जैसे ही महिला सेटल हो जाती है डिलीवरी के बाद में उसको स्तनपान करा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोसिफेलिस का क्या कारण है? ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF, ऑप्शन बी अंडर प्रोडक्शन ऑफ CSF, ऑप्शन सी मेनिंजल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी हेड इंजुरी। नाउ राइट आंसर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सर्वाधिक कॉमन रक्त कैंसर कौन सा है? क्या होगा, जो बच्चों में है सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड कैंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन डी एरेक्नोसाइक्लोसिस। नो राइट आंसर इज ल्यूकेमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोका का कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन डिफिशियंसी, ऑप्शन बी कैल्शियम डिफिशियंसी, ऑप्शन सी प्रोटीन डिफिशियंसी, ऑप्शन डी फैट डिफिशियंसी। नाउ राइट आंसर इज प्रोटीन डिफिशियंसी। ओके, जो क्वाशियोका का मेन कारण क्या होता है, बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल किसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है उसका इनिशिएटिव लिया गया था उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर सर्विस, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन डी इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन डी इम्प्रूव द MCH सर्विस। नाउ राइट आंसर इज इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट करना और उसके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना ही BHFI का उद्देश्य था या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर फोंटेनल कब बंद होते हैं? ठीक है, इसके जो बंद होने का सही समय है वो क्या है? तो ऑप्शन ए 2 to 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 to 8 मंथ, ऑप्शन सी 4 to 8 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 2 to 3 माह। ठीक है, जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो कितने महीने में बंद होता है? तो वो है 2 से 3 महीने में। बट यदि हम बात करते हैं किसकी, इंटीरियर फोंटेनल की, तो वो कितने महीने में, 18 मंथ में क्लोज होता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटीरियर की बात कर रहे हैं या फ्रंटल फोंटेनल की बात कर रहे हैं तो 18 मंथ, बट यदि हम पोस्टीरियर फोंटेनल की बात कर रहे हैं तो वो 2 to 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अबगार स्कोर है। ठीक है, नॉर्मल अबगार स्कोर कितना होता है? ऑप्शन ए 0 to 3, ऑप्शन बी 4 to 7, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी बिलो 10 से ज़्यादा। ओके, नाउ राइट आंसर इज क्या है, 7 से अधिक। ओके, कितना होगा, 7 से अधिक होगा। जो अबगार स्कोरिंग है ये किसने दी थी? सर वर्जानिया अबगार ने अबगार स्कोरिंग दिए थे। और इसमें क्या है,
जो हम बेबी है, बेबी के जन्म के तुरंत बाद हम इसको चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं? बेबी का रिस्पिरेशन, अपीयरेंस, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और इसका नॉर्मल क्या है, रेशियो क्या है? 7। ओके। सो ये थे स्टूडेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 के MCQ, जो 117 के लगभग थे, जो हम लोगों ने 3 क्लासेस में डिस्कस किए। अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4, 5 और डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस समय सभी स्टेट में वैकेंसी निकल चुकी है, उन सब के लिए ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।